हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को कर नहीं पाते हैं और कल के ऊपर काम को टालते रहते हैं। धीरे धीरे समय निकलता रहता है और आलस की भरमार बढ़ती चली जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आलस में चले जाते हैं। ये आलस को कैसे अपने अंदर से बाहर निकालना है, इस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है। जब तक हम किसी काम के बारे में रिस्क नहीं लेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम सभी लोग सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आप परे जाना चाहते हैं, जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो आप पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। आपको सेल्स स्किल्स नहीं आती तो आप सेल्स स्किल्स सीखिए। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, फाइनेंस के बारे में सीखिए। कार चलाना नहीं आता तो आप कार चलाना सीखिए। जो जो चीज़ें आपको नहीं आती उन चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लीजिए, फिर आप उन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप लिस्ट बना लेंगे तो निशाना सामने सीधे लगता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने होती है तो हमें पता होता है कि किस चीज़ की कमी है और हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, कार चलाना नहीं आता है, या एडिटिंग नहीं आती है, या सेल्स नहीं आती है, एक्स वाई जेड जो भी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख के रखते हैं तो वो चीज़ ध्यान पता चलता रहता है कि हाँ, ये चीज़ है और मैं इसको करूँगा, ये मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है। दोस्तों, जब ये कमी महसूस करते हैं तो उसके ऊपर फिर काम भी करना शुरू कर देते हैं, और जब किसी चीज़ के ऊपर नहीं सोच पाते हैं तो उस चीज़ को कर भी नहीं पाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, फिर उसकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद उस चीज़ के बारे में चिंतन करें और उस चीज़ के बारे में सोचें कि ये हमसे कैसे बाहर होगा। किसी रिसोर्स की कमी है तो आप रिसोर्स के बारे में सोच सकते हैं, या आपके मन में कोई बिजनेस प्लान है करने को और मनी प्रॉब्लम है तो आप मनी के बारे में सोच सकते हैं कि मैं इस मनी को कहाँ से ले सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ, दोस्त से ले सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ। तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं आराम से बैठकर। तो हर चीज़ का सल्यूशन होता है, लेकिन जब हम उस चीज़ के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचते हैं और चिंतन करते हैं तो हर चीज़ हर चीज़ का हल निकल आता है। धीरे जब आप अपने जीवन में इन नियम को फॉलो करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बदलाव करते चले जा रहे हैं। और अपने आप से आप कमिट करिए कि आई कमिट टू गेट आउट ऑफ माय चैलेंज। जो मेरे जीवन में चैलेंज है मैं उनका सामना करूंगा। कैसे सामना करूंगा, उन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, या आप किसी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो भी आपको उचित लगे, जिनके ऊपर आप बिलीव करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनके ऊपर आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर लेते हैं तो आप अपने आप में एक आपको अपने अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब जब कोई बड़ा चैलेंज आए तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सोचना है और फिर उसको एक में जोड़ करके उन समस्याओं का समाधान कर लेना है। जैसे एक अच्छा जो पेंटर्स होता है वो चीज़ों को किसी पिक्चर को बनाता है तो वो पहले टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है कि मुझे इस टुकड़े में ये रंग फिलअप करना है, इसमें ये फिलअप करना है। तो उन टुकड़ों में रंग फिलअप करके और तस्वीर को पूरा बना देता है। उसके बाद में पूरी वो पिक्चर को एक में जोड़ देता है, बहुत बड़ी पिक्चर वो बन के तैयार हो जाती है। जैसे कोई आर्किटेक्ट्स जो होता है, जो बिल्डर्स होते हैं, जो मकानों को इमारतों को बनाते हैं, तो वो शुरुआत में एक साथ वो पूरी बिल्डिंग इमारत बन के खड़ी नहीं हो जाती। उसकी शुरुआत नीचे से होती है, टुकड़ों में होती चली जाती है। तो ऐसे भी आपको भी अपने जीवन में करना है। जब आपके जीवन में कोई
चैलेंज चाहते हैं तो आप इन चैलेंज को बहुत बारीकी से सोच सकते हैं और कर सकते हैं इनका कैसे सामना करना है, कैसे निकलना है इस कंफर्ट जोन से। तो आप आराम से निकल सकते हैं, बस आपको बारीकी से सोचने की ज़रूरत है। जब आप बदलाव करना अपने जीवन में चाहते हैं तो आप एक नोटबुक ज़रूर बनाते जाएं। आप अपने रोज़ के दिनचर्या को कैसे जी रहे हैं उसके बारे में आप नोटबुक के ऊपर ज़रूर लिखें, और जो भी आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं उनको पेपर पे ज़रूर लिखें और उनके बारे में सोचें कि इन चैलेंज से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और आप अपने जीवन में रिस्क ज़रूर लीजिए, क्योंकि रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है। आप ऐसे रिस्क लें जो जो भी आपकी क्षमता है उससे आप 10% 20% एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। और जब आप किसी दूसरी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो पहले आप पहली फील्ड से ही धीरे धीरे दूसरी फील्ड की ओर चलते जाइए और उसके संपर्क में काम करते जाइए। जब आप उसके संपर्क में काम धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो आप जब बेहतर करना शुरू कर देंगे, और जिस नौकरी में आप काम कर रहे थे और उसके मुकाबले आप थोड़ा बहुत अब इनकम दूसरी तरफ से आप लेने लगे हैं, तो आप वहाँ से भी आपका रेवेन्यू आने लगा है, आप वहाँ से भी काम को कर सकते हैं और इस काम को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में तुरंत के तुरंत उस नौकरी को नहीं छोड़ना है। जब आप किसी बिजनेस के तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो पहले आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे मजबूत करते रहिए। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए तब आप इस नौकरी को छोड़ सकते हैं, काम की तरफ आप जा सकते हैं। जब आप दूसरे काम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ से रेवेन्यू भी आने लगी है। अब आप कैसे और चैलेंज को पार कर सकते हैं और आप अब कैसे अगले लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। जैसे सीढ़ी, जब हम किसी छत के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं तो हमें सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि एक छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम जीवन में जब छोटे छोटे स्टेप लेते चलते चले जाते हैं और डोमिनो स्टेप का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे बदलाव एक दिन भारी बदलाव हो जाता है। आपको अपने जीवन में बेबी स्टेप लेने, टास्क पूरा करना है। पहले आप उस टास्क को पूरा कीजिए और उसके बाद में आप दूसरे काम को कीजिए। चाहे फिर जब तक वो आपकी टास्क पूरी नहीं होती तो जितने भी काम हैं वो आप ना करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप जब एक टास्क को पूरा कर लेते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने इस काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तब एक काम भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है और तो आप कह भी सकते हैं, अपने आप से कह सकते हैं, सेल्फ से कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ये काम किया है। तो आप दूसरा फिर काम कर सकते हैं, तीसरा काम कर सकते हैं। जब तक आपकी पूरी की पूरी टास्क फुल फाइनल ना हो जाए तब तक आप दूसरे काम मत कीजिए। थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जब आप एक टास्क को पूरा करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैंने एक काम बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। और जब आप अपने काम को करते हैं और आपकी ग्रोथ के बीच कोई रुकावट आ रही है या कोई आपसे बात करता है और आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और कम टाइम दे रहे हैं, वो आपसे गुस्सा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको गुस्सा होने दीजिए। वो आपकी ग्रोथ के बीच में रुकावट है, उसको समय देना है और उनको बता दीजिए कि सर, हमारी इतने से इतने टाइम तक मीटिंग है या मैं इतनी से इस टाइम के बीच में क्लोजिंग है, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। तो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। आपको आपके ग्रोथ के बीच में कोई रुकावट आती है तो आपको रुकना नहीं है और कंटिन्यू चलते चले जाना है। आई कमिट टू पॉसिबल रिस्क टेकिंग। आप हर चीज को कर सकते हो। आप अपने आप से कमिट कीजिए कि मैं रिस्क लेके और हर चीज को पा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं और मैं अपने कार्य में जो भी मैं अपना कार्य करने जा रहा हूँ उस कार्य में अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। जब आप अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रोग्रेस कर देते हैं तो आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी दिखनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई किसी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो आप आगे
तो बढ़ते ही चले जाते हैं। बस आपको भीड़ में जाने की ज़रूरत है। लोग धक्का मार मार के आपको तो आगे बढ़ा ही देते हैं। जब आप और दूसरी बात एक ये है कि जब आप घर से नहीं निकले तभी आप गुमशुदा हैं। जब आप घर से निकल जाते हैं तो अपने आप रास्ताएं बनती चली जाती हैं। और जिस प्रकार नदी जब बहती है तो उसके बहाव से ऑटोमेटिक रास्ताएं बनती चली जाती हैं, ऐसे ही हम सभी लोगों के जीवन में होता है। जिस भी काम को हम करना पसंद करते हैं और करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो अपने आप बनती चली जाती हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते चले जाते हैं और अपने आप वो चीज़ अट्रैक्ट होने लगती हैं और उन चीज़ों के ऊपर हम लोग चलते चले जाते हैं। वो चीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। वो ऐसे व्यक्ति आपके पास आ जाएंगे जिनके बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों का जो शरीर है वो हम सभी लोग एक मैग्नेट चुंबक की तरह हैं। जो भी हम विचार सोचते हैं वो विचार हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेते हैं या ऐसी कोई ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हम सोचते हैं, क्योंकि सोच ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों, जब हम सभी लोग अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम सभी लोग नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप दिन रात नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे? आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना होगा। आपको ऐसे लोगों के योरा में रहना पड़ेगा जो पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि जिस संगत में आप रहेंगे उस संगत का असर तो आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा असर हो। थोड़ा असर बहुत ज़्यादा असर अपना प्रभाव इफेक्ट छोड़ता चला जाता है। आपको जीवन में स्ट्रगल करना है तो करते रहिए, लेकिन आपको सफलता तो एक दिन अवश्य ही मिलेगी। सफलता का रूल यही है कि वो टाइम लेती है और सफल मनुष्य अवश्य हो जाता है। जब आप किसी के घर पे गए हैं और उसके दरवाजे खटखटाते हैं तो वो व्यक्ति अंदर जो है वो दरवाजे जरूर खोलता है। और आप किसी व्यक्ति के घर पे गए हैं और अंदर से दरवाजे लॉक हैं, आप उसके दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेंगे। इसी प्रकार हमारी सफलता है। जब आप सफलता के पीछे भागते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो हेल्प आपको जरूर मिलती है। जब आप किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपको विश्वास जरूर मिलता है। धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव करते हैं और सोचते चले जाते हैं कि हाँ, मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, तो आपके अंदर 101% बदलाव जरूर हो रहा है। ये कंपल्सरी है, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। ये जीवन है। इस जीवन में जितना जो आप कर सकते हैं, बदलाव जो भी कर सकते हैं, वो आप बदलाव जरूर करिए। और जब आप अपने आप से बातें करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समय देते हैं, तो आप अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और आप हमेशा अपने साथ पॉजिटिव चीज़ों के साथ बदलाव कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बदलाव करता है तो उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। आप स्किल से सीखिए। अपने स्किल्स को जितना ज़्यादा आप निखारेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एटीट्यूड और पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलते चले जा रहे हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन से वही व्यक्ति बाहर निकल सकता है जो चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है कि हाँ, मैं हर दिन प्रत्येक दिन अच्छा कुछ कार्य कर रहा हूँ और मैं अपने आलस्य को भगा रहा हूँ, मैं अपने डर को भगा रहा हूँ। कुछ नहीं, ये डर जो हमारे अंदर भरा हुआ है कुछ नहीं, जब हम डर का सामना करने लगते हैं तो अवश्य ये भाग जाता है। तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि डर लगना भी एक अच्छी बात है। आप अपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए और आपके सामने शेर खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं मुझे डर नहीं लगता, जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आक्रमण जरूर करेगा। आपको इन चीज़ों के ऊपर सावधानी बरतनी है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर सावधानी बरत लेते हैं तो अच्छी बात है। और बाकी जो डर हैं, जिन डर का सामना किया जा सकता है, आप उन डरों का जरूर सामना कीजिए।
वहाँ पे आपको अपनी हैकड़ी नहीं दिखानी है। जीवन में आपको अपने स्ट्रगल लेवल को हमेशा बढ़ाते जाना है और अच्छे एरा में चले जाना है। जब आप अच्छे एरा में चले जाएँगे तो आप देखेंगे कि अपने आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते चले जाएँगे और एक दिन आप एक सफल व्यक्ति अवश्य बनेंगे।